Hey there guys, welcome back and today we are talking about Rajiv Talreza's Business Success Workshop. इसकी मैं काफ़ी ज़्यादा एड्स देख रहा था काफ़ी टाइम से और मुझे याद है कि मैंने लगभग 1 साल पहले इसे अटेंड भी किया था, लेकिन फिर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसमें सीखा क्या था। हालांकि मैंने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने ये वर्कशॉप एक और बार अटेंड की और ये पिछली बार की तरह ही बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने पहले से सुनी हुई थी, सीखी हुई थी, लेकिन आज मैं आप सभी को बताने चाहता हूँ कि इसमें हम क्या क्या सीखते हैं। राजीव तलरेजा एक बहुत ही एक्सपर्ट बिजनेस कोच लगते हैं मुझे, जहाँ तक मैं उनको जान पाया हूँ उनके पॉडकास्ट देखकर और उनकी वीडियोस देखकर। तो उनके उस बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप की कुछ एक लर्निंग्स आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसमें हम क्या क्या सीखते हैं और मुझे क्या उस कोर्स के बारे में अच्छा लगा। तो इसमें राजीव तलरेजा पहले शुरू करते हैं 2 टाइप के बिजनेसेस से। एक होता है सर्वाइवल बिजनेस और एक होता है ग्रोथ बिजनेस। सर्वाइवल बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस में क्या फ़र्क होता है कि सर्वाइवल बिजनेस मंथ टू मंथ सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस्ड होता है कि 1 महीने का खर्चा कैसे निकल जाए, 1 महीना कैसे निकल जाए, उस पे फोकस होता है ओनर का पूरा ध्यान कि बस 1 महीने का सर्वाइव करना है, कैसे सैलरीज निकालनी है, कैसे पेमेंट्स निकालनी है, उसी पे ज़्यादा ध्यान ओनर का फोकस होता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है भाई ग्रोथ बिजनेस, जहां पर ओनर का सारा ध्यान होता है एक्सपेंशन पर और ग्रोथ पर। सर्वाइवल बिजनेस का ओनर सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस देने में एक्सपर्ट होता है, उसे इनकम स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रोथ बिजनेस का ओनर होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस में तो मास्टर होता ही है और साथ में उसे इनकम स्किल भी आती है कि उसे पैसा कैसे, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है बिजनेस में और क्या वो एक्टिविटीज उसे करनी चाहिए जिससे कि बिजनेस में एक हेल्दी कैश फ्लो बना रहे। एक जो हमारा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस होती है ना कि सिर्फ मुंह की बात, जैसे बोलते हैं ना कि बात ही बात में धंधा फैल गया, उसी टाइप से एक ट्रेडिशनल बिजनेस सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है अपनी मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक वर्ड ऑफ माउथ पे अगर ये बिजनेस डिपेंड करता रहेगा तो उसका बिजनेस का स्कोप कितना कम हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छी हो, लेकिन मॉडर्न तरीके में हमें मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप पत्थर भी बेच दोगे और अगर आप बोलोगे नहीं, बेचोगे नहीं, तो आप अल्फांसो मैंगो भी अगर अपनी रेडी पे रखे होंगे तो वो भी नहीं बेच पाओगे। सीधी सी बात है। और फिर हम ब्लेम करेंगे कि यार ये बिजनेस के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, कैश है, और ये बस फालतू में कैश बर्न कर रहे हैं और ये इनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं मार्केटिंग करके। तो हम बेसिकली वही सारी चीज़ें सोचते रह जाते हैं। फिर मार्केटिंग में भी ये बताते हैं कि कैसे एक एथिकल मार्केटिंग होती है और क्यों कई लोगों के लिए मार्केटिंग काम करती है और क्यों कई लोगों के लिए मार्केटिंग काम नहीं करती है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन बनाया है कि 80% वैल्यू और 20% मार्केटिंग। मतलब कि इसमें फिर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि जब भी आप मार्केट करते हैं अपनी चीज़ों को या आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, तो कोशिश करो कि आप 80% टाइम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उन्हें चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उन्हें वो चीज़ें बता रहे हैं जो कि उनकी लाइफ में एकदम से वैल्यू ऐड करती है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आप सिर्फ तुरंत अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं कि बाय दिस थिंग्स फ्रॉम अस, बाय दिस यूटेंसिल्स फ्रॉम अस, बाय दिस कैमरा फ्रॉम अस, तो उससे ग्राहक की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मान लो आप अगर कोई कैमरा बेच रहे हैं तो आप अगर ये दिखाते हैं कि ये कैमरे को अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं, एक अच्छा लेंस क्या होता है, कैमरे को कैसे सेटअप किया जाना चाहिए जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट कर सके, और उसके बाद आप 6 या 7 वीडियोस के बाद ऑडियंस को बताते हैं कि अच्छा आपको ये वाला कैमरा क्यों लेना चाहिए, मैं कैमरे का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को इसमें परसेंटेज बन रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये था इसमें ग्रोथ बिजनेस और एक नॉर्मल बिजनेस फर्क। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, ये 4 घंटे का वेबिनार था और बहुत अच्छे से समझाएगी ये सारी चीज़ें। मतलब अगर आप अटेंड करोगे इसे तो आपको एक बहुत ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक ग्रोथ बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई भी ग्रोथ बिजनेस नहीं होता, लेकिन जो सर्वाइवल बिजनेस होता है जिसमें बस हम सर्वाइवल के लिए बिजनेस चला रहे होते हैं। उसके बाद राजीव तलरेजा इसमें बताते हैं 7 फाउंडेशनल बिजनेस एक्टिविटीज जो कि हर एक बिजनेस में कंसिस्टेंटली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंटली ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, लाइफ की कोई भी फील्ड है उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी उन्होंने 7 चीज़ें बताई है: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, लीगल, अकाउंट्स, HR और मैनेजमेंट। और फिर इसके बाद उन्होंने बिजनेस के बारे में 4 ऐसे ट्रूथ बताए हैं जो कि फैक्ट्स हैं, मतलब उन्हें हम इनकार नहीं कर सकते। पहला है
कि बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए ये सातों चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको बताई, ये सातों चीज़ों का कंटिन्यूअसली होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये कहते हैं एक बिजनेस को बनाना एक अकेले बंदे का काम नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट है। मतलब हम सोच सकते हैं कि यार एक सोलोप्रेन्योर है या फिर कोई बंदा अकेले ही इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहा है। आजकल ऑनलाइन हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अगर आप जब एक स्केल में बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूली होती जा रही है, तो उसमें एक टीम का रोल आता है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम बीमार भी होते हैं, हमारी लाइफ में कई सारी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, तो हम सभी एक्टिविटीज़ को, अगर हम एक आधी एक्टिविटी तो चलो कंटिन्यूसली कर भी लेंगे, लेकिन जो 7 एक्टिविटीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए एसेंशियल, वो 7 की 7 एक्टिविटीज़ हम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बिजनेस एक टीम स्पोर्ट्स होता है। सर्वाइवल बिजनेसेस होते हैं, उनके ऐसा लगता है, और काफ़ी टाइम के लिए मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि जब हम ऐसा इमेजिन नहीं कर पाते भविष्य में कि आखिर जिस व्यक्ति को हम हायर करेंगे वो बिज़नेस में कैसे वैल्यू ऐड करेगा, तो वो चीज़ें जब हम सोच नहीं पाते या फिर हम सिर्फ ऐसा सोचते कि यार ये बंदा, एक बंदे को एक्स्ट्रा रख के सिर्फ हमारे बिजनेस में खर्चा ही एक्स्ट्रा होगा, ये हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती। बल्कि हमें इसे इस फ्रेमवर्क से देखना चाहिए कि ये हम अपनी टीम पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि जब भी हम किसी को हायर कर रहे हैं हम एक ऐसा हायर बंदा करें जो कि टीम में एक बहुत तगड़ी वैल्यू ऐड करे। एक बंदे को हायर करना, एक अच्छे टीम मेंबर को हायर करना एक बिजनेस की बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और उसका फोर्थ ट्रूथ है कि पीपल विल लीव। अभी इसमें तो भाई सीधी सी बात है कि लोग अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं, शादियां टूट जाती है, और ऐसा नहीं है कि लोग एक जगह टिके रहते हैं। आप गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देख लो, लोग स्विच कर जाते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग ने कई लोगों को $100 मिलियन का ऑफर दिया, तो कितने ज़्यादा लोगों ने टीम स्विच करी। तो लोग छोड़ेंगे, तो हमें उस चीज़ से घबराना नहीं है, बल्कि हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है खुद को कि हम किस तरह से वो सिस्टम्स बना पाएँ, बिल्ड कर पाएँ कि बिजनेस एफिशिएंटली वर्क करता रहे। सबसे पहले आता है कि हमें बिजनेस के फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। हमें एक बिजनेस के बारे में सोचना होता है कि हम एक बिजनेस से एक साल में या एक सोचे हुए टाइम फ्रेम में क्या अचीव करना चाहते हैं। कोई फाइनेंशियल गोल है, अगर हम मान लो 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, अभी हमारी इनकम उस बिज़नेस से 50 लाख है, हम उस बिज़नेस से 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। और शायद ये इस चीज़ को सोचने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि कई बार हम बस ऐसे ख्याल में सोच लेते कि यार बिज़नेस बड़ा करना है, लेकिन भाई कितना बड़ा करना है, आपके लिए बड़े का मतलब क्या है, या फिर आप सोचते गए हैं जब आप एक बड़े बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो मान लीजिए आपने एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की सेल करी, तो उसके बाद जब आपको ये क्लैरिटी होगी कि यार अभी आप 50 लाख की सेल कर रहे हैं, फिर आपने अगर 1 करोड़ की सेल करनी है, तो आपको उसके लिए बिजनेस में क्या चीज़ें अलग करनी पड़ेगी। और अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ कि एक छोटे बिजनेस में जिस तरह से एक्टिविटी होती है, बड़े बिजनेस में बिल्कुल ड्रास्टिकली वही सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। अगर हमें इस गोल तक पहुंचना है, तो हमें कितने लोग चाहिए होंगे एक बिजनेस में, हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, और उस सेल्स को लाने के लिए हमें कितनी लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए होगी, अपने प्रोडक्ट्स को हम किस प्राइस पे बेचेंगे ताकि हम उस गोल तक पहुंच पाएँ। तो हम लोगों को किसी बिजनेस में कैसे हायर करते हैं, इसके लिए इन्होंने बताया 3 चीज़ें, ASK, आस्क, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज। इन 3 चीज़ों के बेस पर हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं अपने बिजनेस में। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को क्यों हायर कर रहे हैं, उस व्यक्ति की क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसे किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिफोर हैंड। फिर बताते हैं साइंटिफिक सैलरी अप्रेजल के बारे में, कि जब भी हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं, एक व्यक्ति का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। मान लो आपने सितंबर में हायर किया, तो इस साल 1 सितंबर से लेकर अगले साल 31 अगस्त तक उस व्यक्ति का फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो आपको बिल्कुल क्लियर उस व्यक्ति के सामने कहना होगा कि आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ईयर एंड में क्या अचीव करेगा, और उसका आपको मंथली या फिर वीकली या फिर बाई मंथली आपको अप्रेजल करना है, या आपको उस व्यक्ति को फीडबैक देना है कि भाई तू ये काम ठीक कर रहा है, तू ये काम गलत कर रहा है, या फिर इस काम को हम कैसे बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हम मिलकर और कैसे इस बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, उसे कहते हैं अप्रेजल। अब इसके बाद उन्होंने बात की कि फंक्शनल मैनेजमेंट कैसे करी जाती है। ये जितने भी 7 सिस्टम बताए, ये मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, HR,
लीगल, ये सारी 7 चीज़ें जो इन्होंने बताई, इसमें हमें कैसे हम सिस्टम्स बना सकते हैं। पहले तो हम प्रोसेस लिखते हैं कि हाउ, किसी चीज़ को कैसे करना है। फिर रोल, कि उस काम को कौन करेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स की कितना काम हुआ और कितना करना है, कैसे करना है। उसके बाद रिव्यू की मीटिंग्स की कैसे अब आगे हमें काम करना है और क्या करना है, उस सभी चीज़ की एक मीटिंग होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये वाला काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कि जब आप किसी भी चीज़ की प्रोसेस बना रहे होते हैं, आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कि किसी चीज़ को करने का क्या प्रोसीजर होगा, कि किसी चीज़ को कैसे करना है, कब करना है, किस क्वांटिटी में करना है। और आपको हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस को बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब ये हमें बहुत बोरिंग काम लगता है अक्सर, कि ये सारा काम तो बोरिंग काम है। जब तक हम बिजनेस पे बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे, तब तक हमें लगता है कि यार हम काम नहीं कर रहे। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप ऐसे सिस्टम सेट कर दोगे कि सामने वाला एम्प्लॉय जो कल को आ रहा है, वो प्रोसेस को देख कर समझ जाए, बिल्कुल क्लियरली उसे पता हो कि कैसे किसी काम को करना और क्यों, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है उस काम पर, तो एक तरीके से वो आप अपनी रेप्लिका ही तैयार कर रहे हैं कि वो आपका काम जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो ये काम बोरिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम्स बिल्ड हो, तो शायद आपको इसी तरीके से काम करने पड़ेंगे। बिकॉज बोरिंग मेक्स मनी, दिस इज हाउ सिस्टम्स आर बिल्ड। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि 3 की चेंजेस टू मेक इंस्टेंटली, इनहैंस क्लैरिटी। बिजनेस के आपको फाइनेंशियल गोल्स पता होने चाहिए, फंक्शनल गोल्स, जो हमारे 7 फंक्शंस है उसमें क्या क्या हमारे गोल्स होंगे, हर एक जो फंक्शन है उसका क्या गोल होगा, हमारा अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल क्या होगा हमारे बिजनेस के लिए, जो कि हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि ये बिजनेस का अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल आखिर होगा क्या, वो सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 3 की चेंजेस टू मेक में, इन्हांस योर कैपेबिलिटी। अगर देखिए हमें बिजनेस बिल्ड करना है, तो पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा कि एक बिजनेस को एक स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाता है। वो जो हमने 7 फंक्शंस की बात की, उसमें सिस्टम्स को कैसे तैयार किया जाता है, हमें ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हायर करना है, कैसे फायर करना है, कैसे अप्रेजल करना है किसी का, और कैसे मैनेज करना है हर एक चीज़ को। और फिर थर्ड चेंज है इन्हांस द करेज। करेज होना चाहिए आप में अपने एम्प्लॉयज़ को ओपनली और फेयरली पे करने का, बिजनेस के जो टफेस्ट डिसीजंस होते हैं उन्हें बनाने का, और अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसकी सबसे की और हाईलाइटिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, तो आपको एक बिज़नेस को बिल्ड करने में टाइम लगता है, कि आपको 5 से 7 साल लग जाएंगे एक बिज़नेस को बिल्ड करने में, कि किसी बिज़नेस को एक स्केल तक बिल्ड करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। लेकिन फिर जब हम एक बार सीख जाते हैं, और फिर शायद जब हम एक बार सीख जाते हैं कि कैसे बिज़नेस में कोई चीज़ की जाती है, और हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये प्रोसेस शायद और फास्टर हो जाती होगी। अभी मैंने खुद नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई लोग कई सारी कंपनीज बिल्ड करते हैं, सक्सेसफुली बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों यही है राजीव तलरेजा के बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप की शॉर्ट स्टोरी। और अगर आप, मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप कभी भी सोचते हैं कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। हाँ, इसमें एंड में अप सेलिंग होती है, लेकिन इस 4 आवर के वर्कशॉप में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको अपने बिज़नेस को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और आपको कैसे एक बिज़नेस को बिल्ड करना है। हालांकि एक बिज़नेस को बिल्ड करने की कई सारी अप्रोचेस हो सकती है। हम सभी लोग एक अपने फाइनेंसिस को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी को बड़ा बनना है। लेकिन अगर आप एक बिज़नेस के बारे में इन जनरल भी सोचते हैं कि एक बिज़नेस बिल्ड करना है, तो आई थिंक ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है हम सभी के लिए, कि इन सभी चीज़ों के बारे में पहले जानना, क्योंकि हमें पहले नॉलेज लेना है चीज़ों के बारे में कि कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, और चीज़ें तो हम ऑब्वियसली उसके बाद ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे कोई भी चीज़। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस इंडिया में कैसे वर्क करता है, तो आजकल मैं उसी की सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में भी हम यही बात कर रहे होंगे। ये एक काइंड ऑफ व्लॉग है जो कि मैं 90 दिन के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपको बस जानना है चीज़ों के बारे में और देखना है कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस इंडिया में कैसे बिल्ड होता है और कैसे वर्क करता है, तो मुझे लगता है ये एक परफेक्ट प्लेस है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।